प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित व्याकरण प्रकरण के अंतर्गत अजंत पुल्लिंग प्रकरण पर सर्वप्रथम प्रकाश डालेंगे। अजंत पुल्लिंग प्रकरण का प्रारंभ राम शब्द रूप से होता है, तो हम राम के रूप देखते हैं। इसमें कोई भी रूप सिद्ध करने से पहले चूँकि 7 विभक्तियाँ होती हैं और 3 वचन होते हैं, 7 गुणा 3 अर्थात 21। तो अजंत प्रकरण में हमें 21 प्रत्ययों को याद करना पड़ेगा। जिस भी विभक्ति का जिस भी वचन का रूप बनाना पड़ेगा, वो इस जो आपको चार्ट दिख रहा है उसके अनुसार हम उस प्रत्यय को राम शब्द से परे लाएंगे। जैसे यदि आपको चतुर्थी का द्विवचन बनाना है तो आप क्या करेंगे, द्विवचन में क्या रूप बनता है राम का, रामाभ्याम। तो राम शब्द से परे आप चतुर्थी एक वचन में आपको दिखाई दे रहा है, भ्याम प्रत्यय लाएंगे। तो ये 21 प्रत्यय आपको याद करने पड़ेंगे। देखिए, प्रथमा एक वचन में सु, द्विवचन में औ, बहुवचन में जस, द्वितीया में अम, औठ, शस, तृतीया विभक्ति में टा, भ्याम, भिस, चतुर्थी में गे, भ्याम, भ्यस, पंचमी में नसी, भ्याम, भ्यस, षष्ठी में णस, ओस, आम और सप्तमी विभक्ति में गी, ओस और सुप। ये 21 प्रत्यय हैं, ये आपको स्मरण करने पड़ेंगे। अब हम राम शब्द के 7 विभक्तियों के तीनों वचनों में रूप देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए रामः। तो रामः बोलते ही परीक्षा में कैसे आएगा आपका, कि रामः शब्द की रूप सिद्धि कीजिए आप सूत्रोल्लेख पूर्वक। तो रामः सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है। तो रामः बोलते ही आपके स्मृति पटल पर आता है राम शब्द का प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। तो आप लाइए, अब आपको अभी आपने चार्ट देखा था उसमें 21 प्रत्यय, तो प्रथमा एक वचन में कौन सा प्रत्यय आ रहा था, स्मरण कीजिए, सु प्रत्यय। तो राम मूल शब्द है, इससे परे आप सु प्रत्यय लाए। अब सु प्रत्यय कैसे आया, क्यों लाया, तो यह बताने के लिए हमारे पास 7 सूत्र हैं। कौन से हैं, सबसे पहले देखिए आप, कृत तद्धित समासाश्च सूत्र क्या कहता है, कृदंत तद्धितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। राम हमारा कृदंत प्रकरण के अंतर्गत आता है, इसलिए हम कह रहे हैं यहाँ कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से राम की प्रातिपदिक संज्ञा होगी। प्रातिपदिक संज्ञा कर दी। अब क्या करें इसके आगे, तो सौ, जस, अम और चस, ये पूरे 21 सूत्रों को 21 प्रत्ययों को एक साथ लिखेंगे आप, तो ये सूत्र बन जाएगा आपका। तो इस सूत्र से सु आदि 21 प्राप्त होते हैं। ये 21 क्या हैं, क्या कहलाते हैं, तो अगला सूत्र कहता है प्रत्यय सूत्र से इन 21 की, जो 21 थे आपके सु से लेकर सुप तक, इन 21 की प्रत्यय संज्ञा होती है, ये प्रत्यय कहलाते हैं। अब प्रत्यय तो है, लेकिन किसके बाद लगाए, राम से पहले लगाएं, बाद में लगाएं, क्या करें, तो हमारा अगला सूत्र कहता है परश्च। ये कहता है ये 21 प्रत्यय उसके बाद आते हैं जिनसे इनका विधान किया जाता है। तो इनका विधान किससे किया जाता है, अगला सूत्र कहता है ण्या प्रातिपदिकात, ण्यंत, आबंत और प्रातिपदिक से परे ये 21 प्रत्यय होते हैं। तो राम की आपने सबसे पहले सूत्र से क्या की है, कृतधि समासार्थ से प्रातिपदिक संज्ञा। तो प्रातिपदिक संज्ञक राम से परे आप इन 21 प्रत्ययों को लाएंगे। अब इन 21 में से भी कौन सा लाएं हम राम के आगे यहाँ पर रामः बनाने के लिए, तो अगला सूत्र कहता है सुपह। सुपह सूत्र से ये जो 21 प्रत्यय हैं इनके 7 त्रिक क्रमशः, 7 त्रिक यानी 7 विभक्तियां क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञक होते हैं। अब ठीक है, इनकी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा कर दी। अब क्या करें हम, राम से परे प्रथमा के एक वचन, प्रथमा में हमें कौन कौन से प्रत्यय प्राप्त थे, सु, औ, जस, तो हम सु लाएं, औ लाएं या जस लाएं, तो अगला सूत्र कहता है द्वे कयोर द्विवचने एक वचने। ये कहता है एकत्व की विवक्षा में एक वचन संज्ञक प्रत्यय होगा और द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन संज्ञक होगा। तो रामः क्या आपका एक वचन, एकत्व की विवक्षा है, यहाँ पर एक राम का बोध है, तो आप एक वचन संज्ञक सु प्रत्यय लाएंगे। उसके लिए पूरा क्या लिखेंगे, द्विगयोर द्विवचने एक वचने सूत्र से एकत्व की विवक्षा में राम प्रातिपदिक से परे प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु प्रत्यय प्राप्त हुआ। क्लियर है यहाँ तक। अब अगली पंक्ति पर आइए, सु में क्या क्या है आपका, रा, स प्लस सहलंत प्लस उ, तो उ का लोप कर दीजिए अंतिम। तो राम प्लस सहलंत बचा आपका, किस सूत्र से किया आपने, उपदेशे अजनुनासिक इत, या फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से उकार की, जो अंत में विद्यमान उकार है उसकी आपने क्या की, इत संज्ञा की, और तस्य लोपः सूत्र कहता है जिसकी भी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। तो आपने इत संज्ञा जिस उकार की है उसका यहाँ पर लोप कर दीजिए।
अब दोनों को आपस में मिला दीजिए, राम के साथ स मिला दीजिए, राम स हलंत मिल गया आपका। इसके आगे कोई सूत्र नहीं लिखेंगे, कोई आपने काम किया ही नहीं है। अब स हलंत के स्थान पर रु आदेश करिए। किस सूत्र से? स सजुषो रु सूत्र से पदांत सकार के स्थान पर आपने रु आदेश कर दिया। अब इस रू में क्या है आपका? र हलंत प्लस उ, तो वापस वैसे ही उ का लोप कर दीजिए। तो रा म र हलंत रह गया आपका। किससे लोप किया? उपदेशे अजनासिकित सूत्र से उकार की इत संज्ञा होगी और तस्य लोप सूत्र से उसका लोप हो जाएगा। कर दिया आपने। अब र हलंत बच गया हमारा। र हलंत के स्थान पर अगली पंक्ति में आपने विसर्ग आदेश कर दिया। किससे किया? विरामो अवसानम सूत्र से रकार की अवसान संज्ञा होगी, अंत में है ये, अवसान है ये आपका कहलाएगा, अवसान संज्ञा होगी। और खरवसानी और विसर्जनीय सूत्र से अवसान संज्ञक रकार के स्थान पर विसर्ग आदेश होगा। ये बन गया आपका रामः शब्द। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब राम शब्द की प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में रूप बनता है आपका रामो। रामो यानी राम और राम, दो राम, रामो कहलाएंगे आपका। रामः च रामः च रामो हो गया आपका। तो देखिए आप दो, अब चूंकि दो हैं तो दो बार लिखना पड़ेगा। राम राम प्लस, अब द्वितीय प्रथमा द्विवचन में कौन सा आपका प्रत्यय आ रहा था? सु औ जस आपने पढ़ा था, तो औ प्रत्यय ले आए यहाँ आप द्विवचन में। सातों सूत्र वही आएंगे, बिल्कुल वही अर्थ लिखना पड़ेगा। आप ऊपर पहले वाला देखिए, कृत अद्य समासाश सूत्र से राम की प्रातिपदिक संज्ञा होगी। स्व जस सूत्र से सु आदि 21 प्राप्त होंगे आपको। प्रत्यय सूत्र से ये 21 प्रत्यय संज्ञक होंगे। परश्च सूत्र से ये 21 प्रत्यय उसके बाद में आएंगे जिनसे इनका विधान किया जाएगा। किनसे विधान किया जाएगा? ज्ञाप प्रातिपदिकात सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञक राम से परे ये 21 प्रत्यय प्राप्त होते हैं। पूरे 21 प्राप्त हो रहे हैं, हम कौन सा लगाएं? तो कहते हैं ये सुपह सूत्र से सु आदि जो 21 प्रत्यय हैं इनके 7 त्रिक यानी 7 विभक्तियां क्रमशः एकवचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञक होंगी। अतः द्विकयोर द्विवचनैक वचने सूत्र से द्वित्व की विवक्षा में प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में राम शब्द से परे औ प्रत्यय प्राप्त होगा। ठीक है आपका। अब दो राम थे, एक राम का लोप कर दीजिए। किससे करेंगे आप? तो राम प्लस औ हो गया आपका। एक राम का लोप किया, किससे लोप किया आपने? स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त सूत्र से। ये सूत्र क्या कहता है? यदि सामने समान विभक्ति सु है, औ है आपका, भ्याम है, जो भी आपका है, ओस है, यदि सामने समान विभक्ति विद्यमान है तो दो या दो से अधिक यदि राम है तो उनमें से आप एक शेष रखिए, बाकी सबका लोप कर दीजिए। तो हमने यहाँ क्या लिखा है? स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त सूत्र से समान विभक्ति औ परे होने के कारण समान रूप वाले शब्दों राम राम जो दो थे उनमें से एक ही रूप शेष रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए आप, राम के अंत में अ है और सामने औ है, दोनों को अ और औ को मिलाकर वृद्धि एकादेश कर दीजिए, तो बन गया आपका रामौ। किसे किया आपने? वृद्धि रेची सूत्र से अकार के बाद में औ अर्थात एच होने के कारण दोनों के स्थान पर अ प्लस औ, दोनों के स्थान पर आप वृद्धि एकादेश औ कर दीजिए। ये सूत्र क्या कहता है? वृद्धि ही एची। एची यानी एच परे होने पर, स्वर से परे यदि एच विद्यमान है तो दोनों के स्थान पर, पूर्व पर के स्थान पर आप वृद्धि एकादेश कर दीजिए। तो अकार के बाद में अस्वर है आपका, अकार से परे एच यानी औकार था आपका, तो अ और औ के स्थान पर आपने वृद्धि एकादेश औ कर दिया। इस प्रकार यह रूप बन गया आपका रामौ। अब अगले पर आइए। प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में बनता है आपका रामः। तो बनाइए आप, कैसे बन रहा है ये देखिए। प्रथमा का बहुवचन है, बहुवचन में कम से कम 3 या उससे ज्यादा होंगे, तो 3 लिखे आपने। राम 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 प्लस सु औ जस प्रत्यय था बहुवचन में, तो आप वहां से जस प्रत्यय ले आए। वही सूत्र आ रहे हैं आपके। कृत आदि समासाश सूत्र से आपने राम की प्रातिपदिक संज्ञा की। स्व जस सूत्र से सु आदि 21 प्राप्त हुए आपको। ये 21 क्या कहलाएंगे? अगला सूत्र कहता है प्रत्यय सूत्र से इन 21 की प्रत्यय संज्ञा होगी। ये प्रत्यय कहाँ पर आएंगे? पहले आएंगे या बाद में? तो अगला सूत्र कहता है परश्च सूत्र से ये 21 प्रत्यय उसके बाद आते हैं जिनसे कि इनका विधान किया जाता है। तो किनसे विधान किया जाता है? अगला सूत्र कहता है आपका ज्ञाप प्रातिपदिकात सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञक राम से परे ये 21 प्रत्यय प्राप्त होते हैं। अब 21 को आप क्रम से जमाइए, तो अगला सूत्र कहता है सुपह सूत्र से इन 21 प्रत्ययों के साथ त्रिक
यानी 7 विभक्तियां क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञक होती हैं। आपने 21 प्रत्ययों को जमा दिया, 7 विभक्ति कर दी, 3 वचन कर दिया, क्रम से लिखते गए सु औजस अम औचस, तो ये आपका आ गया। अब अगली पंक्ति में देखिए, अब हम क्या लाएं, एकत्व और द्वित्व की विवक्षा में तो हमें जो सूत्र प्राप्त हो रहा था द्विकयी और द्विवचने एक वचने, बहुत्व की विवक्षा में सूत्र होता है हमारा, यहाँ चेंज हो रहा है, ये आखिरी वाला आपका बदल रहा है। ये सूत्र कहता है बहुषु बहुवचनम सूत्र से बहुत्व की विवक्षा में राम शब्द से परे प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में क्रमशः जस प्रत्यय प्राप्त होगा। जस ले आए आप। अब अगली पंक्ति में आपने जैसे इससे जस्ट पहले वाले में पूर्ववर्ती में किया था, एक राम का लोप, यहाँ 2 राम का लोप कर दीजिए, तो एक राम बच गया आपका, राम प्लस जस। 2 का किसे लोप किया, सरूपणाम एक शेष एक विभक्तो सूत्र से समान विभक्ति जस परे होने के कारण समान रूप वाले शब्दों राम 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 में से एक ही रूप शेष रहेगा। क्लियर है। अब जस में क्या क्या है आपका, राम तो एज इट इज रहने दीजिए आप ऐसा कैसा। जस में क्या है आपका, ज हलंत, अ और स हलंत, तो आदि जो ज है इसका आप लोप कर दीजिए, तो बचा आपका अस। यहाँ अनुबंध लोप भी लिख सकते हैं आप, और नहीं तो आप सूत्र लिखना चाहें तो सूत्र है आपका चुटु, चू छोटा टू बड़ा, चुटु सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित जकार की इत संज्ञा होगी और तस्य लोपः सूत्र से उसका लोप हो जाएगा, तो आपका अस बच गया। अब अगली पंक्ति में देखिए, राम के अंत में अ है और सामने अस का अ है, दोनों को मिलाकर दीर्घ आदेश कर दीजिए। तो कैसे किया आपने, और मिलाएंगे तो आपका बन जाएगा रामास। किस सूत्र से किया आपने, प्रथमयोः पूर्व सवर्णः सूत्र से अकार से परे प्रथमा विभक्ति का अकार होने के कारण अच, तो यहाँ अकार है तो अ बोल रहे हैं हम, अकार होने के कारण दोनों के स्थान पर, यानी पहले वाले राम के अ और सामने अस के अ, दोनों के स्थान पर हमने क्या किया, पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश। पूर्व कौन सा है आपका अ, तो उसका समान वर्ण अ हुआ, दीर्घ किया आपने तो आ, तो सवर्ण दीर्घ एकादेश दोनों को मिलाकर अ प्लस अ को मिलाकर आ कर दिया आपने, तो बन गया आपका रामास। अब स के स्थान पर अगली पंक्ति में क्योंकि विसर्ग करना है आपको, तो पहले रु आदेश करिए। हमने पढ़ा था प्रथमा के एक वचन में स सजुषो रु सूत्र से पदांत सकार के स्थान पर रु आदेश होगा। रु में से र हलंत बचा, उ का लोप किया आपने, उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से उकार की इत संज्ञा होगी और तस्य लोपः सूत्र से उसका लोप हो जाएगा। अब र हलंत बचा, इसके स्थान पर विसर्ग कर दीजिए। दोनों सूत्र आपने पढ़े थे अभी। विरामो अवसानम सूत्र से रकार की अवसान संज्ञा होगी और खर वसानी और विसर्जनीय सूत्र से अवसान संज्ञक रकार के स्थान पर विसर्ग आदेश होगा। बन गया आपका रामः इति सिद्धम। बच्चों, इन सूत्रों के अपने पूरे पूरे अर्थ हैं, लेकिन आपके पास बाध्यता है क्योंकि कॉपी 28 पेज की आएगी, उसमें पूरा पेपर करना है, तो जहाँ तक संभव हो हम उसे छोटा करने का थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे। अब आप आइए, अगले रूप क्या कहता है, द्वितीय के एक वचन में रामम बनता है आपका रामः रामौ रामः रामम रामौ रामान, तो अब बनाइए रामम। तो रामम में आपने क्या, राम प्लस, अब चार्ट अपन ने पढ़ा था विभक्तियों का, सारे प्रत्ययों का, तो प्रथमा में था आपका रामः सु औ जस, और द्वितीय विभक्ति में क्या कहा था, अम औट शस, तो द्वितीय के एक वचन में हम क्या लाए, अम, ये याद रखना पड़ेगा आपको। राम प्लस अम ले आए, सूत्र वही है सारे। सबसे पहले आपने किया कृत अद्य समासाश्य सूत्र से राम की प्रातिपदिक संज्ञा होगी, स्वजस सूत्र से सु आदि 21 प्राप्त होते हैं, प्रत्यय सूत्र से इन 21 की प्रत्यय संज्ञा होगी, परश्च सूत्र से ये 21 प्रत्यय उसके बाद में आएंगे जिनसे कि इनका विधान किया जाएगा। किनसे विधान करेंगे, ज्ञाप प्रातिपदिकात सूत्र से ण्यंत आबंत और प्रातिपदिक से परे 21 प्रत्यय होते हैं, अतः हमारा प्रातिपदिक यहाँ हमारा क्या है, प्रातिपदिक है राम। तो सुपह सूत्र से इन 21 प्रत्ययों के 7 त्रिक क्रमशः एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञक होंगे, और अंत में आपने लाए यहाँ पर द्विकयोर द्विवचनेक वचने सूत्र से एकत्व की विवक्षा में द्वितीय विभक्ति के एक वचन में राम प्रातिपदिक से परे क्रमशः अम प्रत्यय प्राप्त हुआ। क्लियर है यहाँ तक। अब हो गया आपका राम प्लस अम। अब राम के अंत में अ है, सामने अम का अ है, दोनों को मिला दीजिए, लेकिन हम दीर्घ तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारा रूप बनेगा रामम, रामाम नहीं बन रहा,
तो यहाँ हमारा दोनों को मिलाकर एक अ कर रहे हैं, दोनों अ के स्थान पर हम छोटा अ ही, लघु अ ही कर रहे हैं। तो किस सूत्र से कर रहे हैं, ये हमारा सूत्र इंपॉर्टेंट भी है, व्याख्या में भी आता है। अमी पूर्व सूत्र से अकार के बाद में राम का जो अ है उसके बाद में यदि अम में, अमी है ना आपके सूत्र में, यह दिखा रहा है अमी, अम में, अम प्रत्याहार में विद्यमान अकार हो तो हम दोनों के स्थान पर क्या कर देंगे, पूर्व रूप एकादेश कर देंगे, है ना। यानी स्वर के बाद में यदि अम में विद्यमान अकार हो तो हम दोनों के स्थान पर पूर्व रूप पहले वाला जो स्वर है वही एकमात्र हम कर देंगे दोनों को मिलाकर। जैसे राम प्लस अम है तो हमने रामम कर दिया, अगर हरि प्लस अम होता तो हम हरिम कर देते, ई था पूर्व तो हम अ ई प्लस अ के स्थान पर पूर्व वाला ई कर देते, तो आपका बन गया रामम इति सिद्धम। अब द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में बनेगा आपका रामो, जैसे प्रथमा का द्विवचन बनाया बिल्कुल वैसा का वैसा ही आप बना लेंगे। बहुवचन में बनेगा, ये इंपॉर्टेंट शब्द है आपका, आता है प्रायः परीक्षा में, शब्द आता है या फिर इसमें से सूत्र आता है, शब्द सिद्धि या सूत्र आता है आपका। तस्मात् 600 आगे आएगा, आप देखिए सूत्र आपका ये शब्द है रामान, आपको याद है रामः रामौ रामा, रामम रामौ रामान, रामान यानी द्वितीय का बहुवचन। तो अब द्वितीय का बहुवचन है तो दो बार आपने राम राम लिखा है यहाँ पर, राम राम, 3 बार राम 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 प्लस शस प्रत्यय लाए, नियम आप उसके क्रम से वही सूत्र लिखे। कृत अदि समासाश से आपने राम की प्रातिपदिक संज्ञा की, सौजस सूत्र से सुआदि 21 प्राप्त हुए, ये 21 क्या कहलाए, प्रत्यय सूत्र से इन 21 की प्रत्यय संज्ञा होगी। परश्च सूत्र से ये 21 प्रत्यय उसके बाद आएंगे जिनसे कि इनका विधान किया जाएगा। तो किससे विधान किया जाएगा, ज्ञाप प्रातिपदिकात सूत्र से ज्ञात आवंत और प्रातिपदिक, अपना प्रातिपदिक है यहाँ, प्रातिपदिक से परे ये 21 प्रत्यय आते हैं। अब 21 में से कौन सा लाएं, क्रम तो इनका बनाना पड़ेगा, तो अगला सूत्र कहता है सुपह सूत्र से इन 21 प्रत्ययों के साथ त्रिक क्रमशः एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञक होते हैं। अतः आपने क्या करा, बहुषु बहुवचनम सूत्र से बहुत्व की विवक्षा में द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में राम प्रातिपदिक से परे क्रमशः शस प्रत्यय लेकर आए। अब 2 राम का लोप करना है आपको, तो आपने कर दीजिए, एक राम बचा, किससे किया आपने, सरूपा नाम एक शेष एक विभक्त सूत्र से समान विभक्ति शस परे होने के कारण समान रूप वाले शब्दों यानी राम 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 3 बार है यहाँ पर, उनमें से एक ही रूप यानी एक ही राम शेष रहेगा, 2 का हमने लोप कर दिया, लोप कर दिया आपने। अब देखिए राम प्लस शस था, शस में क्या क्या है आपका, शहलंत अ प्लस सहलंत, तो इस श का लोप कर दीजिए जो आदि में विद्यमान है। आप अगर आपके पास समय कम है और स्थान की कमी है तो आप सीधा लिख देंगे अनुबंध लोप, और नहीं तो यहाँ हमारा सूत्र आता है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, लशक्व तद्धित सूत्र से प्रत्यय के शस प्रत्यय के आदि में स्थित शकार की इत संज्ञा होगी और तस्य लोपः सूत्र से उसका लोप हो जाएगा। पढ़ा हुआ सूत्र है आपका, नया नहीं है ये, तो आपका बच गया अस। अब राम के अंत में अ है, सामने अस का अ है, तो आपने दोनों को मिलाकर दीर्घ कर दीजिए, तो जैसे रामहा बनाया था तो रामास हो गया आपका, वही सूत्र है आपका, प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र से अकार से परे शस में से जो अ बचा था आपका प्रथमा द्वितीय का, उसका आकार होने के कारण आपने दोनों के स्थान पर सवर्ण दीर्घ एकादेश आ कर दिया, आपने सवर्ण पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश कर दिया आपने, तो बन गया आपका रामास। अब आपको स का विसर्ग नहीं करना, स को स के स्थान पर न लाना है, तो किससे लाएंगे, ये इंपॉर्टेंट सूत्र है आपका, महत्वपूर्ण सूत्र है, ध्यान से देखिए। स के स्थान पर न हलंत आदेश किया आपने, स हलंत था, न हलंत आदेश किया, किससे किया, तस्मात् 600 न पुंसी सूत्र से पुरलिंग में पूर्व सवर्ण दीर्घ से परे शस के सकार के स्थान पर नकार आदेश होगा। इस सूत्र का पूरे का क्या अर्थ है, तस्मात् शसो, न तोड़ेंगे तो तस्मात् शसो न पुंसी, पुंसी यानी पुरलिंग में, तस्मात् शसो तस्मात् यानी जो उससे परे, यानी जो पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश किया था उससे परे शसः शस प्रत्यय के स्थान पर, शस प्रत्यय में से केवल अंतिम स के स्थान पर न यानी नकार आदेश होता है। तो ये बन गया हमारा रामान, इसके सामने लिख देंगे इति सिद्धम।